नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन पवार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दोसा क्लासेज पर। आज हम साइंस के अंदर बहुत ही शानदार टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने प्रकाश के बारे में बेसिक चर्चा की थी, उसके बारे में बताया था, लिखवाया था बहुत कुछ। हमने प्रकाश की परिभाषा लिखी थी, प्रकाश के गुण लिखे थे, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश बिंब किसे कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी और लिख ली थी। तो इसके बाद इसको प्रकाश परावर्तन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलेगा, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन के अंदर क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरण आती है, एक माध्यम से प्रकाश की किरण आएगी और दूसरे माध्यम के तल से टकराकर उसी माध्यम में, जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है उसी में लौट जाती है, तो वो क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो इसको अपन एक बार चित्र से समझते हैं। ये मानो कोई तल है AB, ये हो गया माध्यम फर्स्ट, ये हो गया माध्यम सेकंड। अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है स्रोत से, और ये जो पहले माध्यम से प्रकाश की किरण आई और दूसरे माध्यम के तल से टकराएगी और उसी माध्यम के अंदर पुनः लौट जाती है। ये प्रकाश की किरण आई और इसी माध्यम में पुनः लौट गई। ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। तो इसको लिखते हैं एक बार, फिर बाद में चित्र बनाएंगे। ये हो गया इसके अंदर अभिलंब। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में गमन करके दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के तल, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के तल से या परावर्तक पृष्ठ तल से टकराती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के तल से टकराती है तो उसी माध्यम में, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, पहले माध्यम से प्रकाश किरण आई थी तो दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पहले माध्यम में लौट जाती है, तो उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। लौट जाती है।
पहले माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार देखेंगे वापस से, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के तल से टकराती है तो उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार इसको लिख लेंगे, छोटी सी परिभाषा है, फिर इसके बाद में इसका डायग्राम बनाते हैं। हमने प्रकाश परावर्तन की परिभाषा पढ़ ली, अब इसके चित्र बनाते हैं। पहले समझाया तो वही चित्र बनेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये प्रकाश की किरण आई, ये टकराकर इधर चली गई। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, आर, ये हो जाएगा अभिलंब। ये इधर जा रही है, P से आएगी Q पर, ए बी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। यह माध्यम फर्स्ट, ये माध्यम सेकंड। ये कोण आई, ये कोण आर। अब इसके अंदर ये तो हो गई आपतित किरण। ये किरण आ रही है, ये हो गई आपतित किरण। ये परावर्तक पृष्ठ या दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट रही है, ये किरण क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। ये हो गया अभिलंब। आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, और ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। चित्र को बना लेंगे एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके नीचे 2 लाइन और लिख देता हूं। उपरोक्त चित्र में चित्र की व्याख्या कर रहे हैं, मतलब उपरोक्त चित्र में PQ आपतित किरण है। PQ क्या है? आपतित किरण। तथा QR परावर्तित किरण। PQ आपतित किरण हो गई, QR परावर्तित किरण हो गई, और AB परावर्तक पृष्ठ हो गया। इसको दे देते हैं यहाँ पर N। Q हो गया अभिलंब। पृष्ठ व
ये भी परावर्तक पृष्ठ, NQ अभिलंब। तथा कोण I होगा आपतन कोण। वह कोण R परावर्तक कोण। अभिलंब के साथ आपतित किरण के अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है वो तो हो जाएगा आपतन कोण, और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाती है ये हो जाएगा कोण R, जो परावर्तक कोण होता है। इस 2 लाइन को लिख लेंगे एक बार, यह स्क्रीनशॉट ले लो। प्रकाश परावर्तन 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला होगा नियमित परावर्तन, और दूसरा होगा विसरित परावर्तन। प्रकाश परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला होगा नियमित परावर्तन, दूसरा होगा विसरित परावर्तन। इसको लिख लेंगे, फिर दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हेडिंग लगाएंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन के अंदर क्या होगी, ये कोई सतह है, ये समतल है, चिकनी है, तो इस पर कोई किरण आपतित हो रही है। परावर्तन के पश्चात ही निश्चित दिशा में चली जाएगी। जैसे कोई किरण यहाँ से आई, आपतित किरण परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में चली जाती है। ये सतह क्या है, या तो चिकनी है या फिर समतल है, इस कारण ये नियमित दिशा के अंदर जा रहा है। प्रकाश आएगा और परावर्तन होगा और निश्चित दिशा के अंदर चला जाता है। तो इसको लिखेंगे, जब आपतित प्रकाश की किरण, जब आपतित प्रकाश की किरण किसी चिकने या जब आपतित प्रकाश की किरण किसी चिकने या समतल पृष्ठ बोल दो या फिर सतह बोल दो, जब आपतित प्रकाश किरण किसी चिकने या समतल पृष्ठ या सतह पर आपतित होती है,
सतह पर आपतित होती है तो चिकनी या समतल पृष्ठ पर आपतित हुई तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा के अंदर चली जाती है। तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में चली जाती है। एक निश्चित दिशा में चली जाती है। जब आपतित प्रकाश की किरण किसी चिकनी या समतल सतह है उस पर आपतित होती है तो परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा के अंदर चली जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। ये हो गई आपतित किरण। ये हो गया परावर्तक। पृष्ठ परावर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण। इनके ये तीर का निशान लगा देंगे जिससे कि ये पता चलता है कि इधर जा रही है। चलिए एक बार इसको क्लियर करेंगे, लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद सेकंड प्रकार पढ़ते हैं इसका, जो है विसरित परावर्तन। इसके अंदर क्या होता है? इसके तो अंदर नियमित परावर्तन में पृष्ठ चिकनी थी ऐसे समतल, और इसके अंदर पृष्ठ खुरदरी होगी ऐसे। तो अब इसके अंदर जैसे मानो ये कोई आपतित किरण है, यहाँ पर आई, ये परावर्तन हुआ उसका इसका और इधर चली गई। फिर कोई आपतित किरण यहाँ पर आई और परावर्तन के पश्चात इधर चली गई। भिन्न भिन्न दिशाओं में जाएगी, एक दिशा में नहीं जाएगी निश्चित में। जैसे परावर्तन के पश्चात इधर चली गई, एक और किरण आई वो परावर्तन के पश्चात इधर आ गई। ऐसे अलग अलग दिशाओं के अंदर जाती है, एक निश्चित दिशा में नहीं जाती है। तो इसको क्या बोल देंगे? विसरित परावर्तन। जब परिभाषा लिखेंगे, जब आपतित प्रकाश की किरण, जब आपतित प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह या खुरदरी मान लो इसको, खुरदरी सतह पर आपतित होती है, खुरदरी सतह पर आती है, ये लिखते हैं, आती है, तो परावर्तन के पश्चात है। तो जब आपतित प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पर आती है तो परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है। कोई आपतित
किरण है जो खुरदरी सतह पर आ रहे हैं और एक निश्चित दिशा के अंदर नहीं जा रही है, भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही है। निश्चित दिशा के अंदर जाती है तो प्रकाश का नियमित परावर्तन हो जाएगा, और अगर वो खुरदरी सतह पर आती है और भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही है तो विसरित परावर्तन हो जाएगा। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही है तो परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है। इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। इसे कौन सा परावर्तन कहते हैं? विसरित परावर्तन। ये हो गई इसके अंदर आपतित किरण। ये हो गई खुरदरी सतह। इसके अंदर ये हो जाएगी परावर्तित किरण। भिन्न भिन्न दिशाओं के अंदर जा रहे हैं, इसमें खुरदरी सतह पर आ रहे हैं और ये भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही है। ये हो गया आपका विसरित परावर्तन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर उतारो इसको जल्दी। अब इसके बाद आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन दो प्रकार का पढ़ लिया हमने, एक तो नियमित परावर्तन और एक विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन के अंदर तो क्या होता है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। समतल सतह होती है, समतल या चिकनी सतह होती है, उस पर प्रकाश की किरण आती है और परावर्तन होता है और एक निश्चित दिशा के अंदर चली जाती है। और विसरित परावर्तन के अंदर क्या होता है कि सतह खुरदरी होती है, खुरदरी सतह पर कोई प्रकाश की किरण आती है स्रोत से और उस सतह पर टकराएगी खुरदरी से और वापस भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है, एक निश्चित दिशा के अंदर नहीं जाती है, क्योंकि वह सतह खुरदरी होती है, इस कारण वह निश्चित दिशा में नहीं जाती है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम प्रकाश परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम पढ़ते हैं हम प्रकाश परावर्तन का। अब परावर्तन का नियम इस चित्र से समझते हैं। जो प्रकाश परावर्तन के अंदर हमने पहला चित्र बनाया था उससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। आपतित किरण, ये हो गया विलंब, ये हो गई परावर्तित किरण। ये हो गया अभिलंब, ये हो गया कोण I, ये हो गया कोण R। तो पहला नियम लिखते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण। आपतित किरण हो गई है, ये हो गई परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। प्रकाश परावर्तन के पहले नियम के अनुसार क्या होता है
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों के तीनों, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अविलंब और ये हो गई परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। इनका तल ये हो गया। तो लिखेंगे इसको आपतित किरण व परावर्तित किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अविलंब, ये हो गई परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, ये नियम है, पहला नियम है, मतलब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे, ही तल में स्थित होंगे। पहला नियम क्या हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। अब इसके बाद इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है, ये हो गई आपतित किरण P Q, ये हो गई R परावर्तित किरण, ये हो गया N अविलंब। P Q आपतित किरण है, जो N Q अविलंब है, ये N Q, इसके साथ ये जो कोण बनाती है, ये कोण बना रही है, ये कोण है कितना R व I, ये आपतन कोण हो गया I, और अविलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, ये हो गया कोण R। यानी आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होगा। तो इसको लिखते हैं आपतित किरण अविलंब के साथ, आपतित किरण अविलंब के साथ, आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं आपतन कोण। साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण। आई, आपतित किरण अविलंब के साथ कोण बनाएगी उसको कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण ये हो गई परावर्तित किरण, ये अविलंब के साथ जो कोण बना रही है उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। आप परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण। परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। ये हो गया कोण R, दोनों बराबर होंगे, दोनों परस्पर बराबर होंगे। ये हमें दिख भी रहा है, जैसे ये कोण 90 डिग्री का है तो ये 45 का हो गया, 45 का हो गया, क्योंकि ये बीच के अंदर आ रहा है तो होंगे। अर्थात लिख देंगे आपतन कोण हो गया I बराबर परावर्तन कोण हो गया R, ये दोनों परस्पर बराबर होंगे। एक बार वापस समझा देता हूँ।
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। ये तो हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम है आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं अपन परावर्तन कोण आर। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे परस्पर। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर दोनों परस्पर बराबर होंगे, अर्थात आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। तो आज हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के अंदर प्रकाश परावर्तन की परिभाषा पढ़ ली। वो सीधी सी परिभाषा है कि कोई मान लो एक किरण है जो पहले माध्यम से आ रही है, दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, तो ये हो जाती है प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद प्रकाश परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन और एक विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन की परिभाषा पढ़ी हमने, विसरित परावर्तन की परिभाषा पढ़ी, और फिर हमने प्रकाश परावर्तन के नियम पढ़े। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं कल फिर एक शानदार टॉपिक के साथ। तो क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको एक बार मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमसे संपर्क करें। चलिएगा, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।